हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक क्वेश्चन बैंक के बारे में। और इसी वीडियो में जो कंपनी रूल का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे कंपनी रूल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है कंपनी रूल, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और इसके बाद जो आया हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसके बाद पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन एक्ट ऑफ 1786, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, एंड देन थ्री चार्टर एक्ट्स, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये थे हमारा कंपनी रूल। और कंपनी रूल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है। तो जो कंपनी रूल के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, तो इसी में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, उसको आज हम इसी वीडियो में क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। देखिए, मैं इसी क्वेश्चन के ऑप्शन भी दे चुका हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा ऑप्शन है 1803, और दूसरा सी है 1608, डी है 1813। तो व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत को आया, कब? सटीक आंसर है हमारा 1608। दूसरा क्वेश्चन है बाय व्हिच एक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, हम कब, देखिए जो पहले जो कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाया गया था, आपके जरूर याद आएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसी एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था उसको रिकॉग्नाइज करा। तो इसीलिए तो बाय व्हिच एक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर रिकॉग्नाइज्ड, कैन बाय व्हिच एक्ट, इसका सटीक आंसर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए दोस्तों, इसमें तुमको कंफ्यूजन नहीं है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसी बीच में तुम जरूर ध्यान से देखकर क्वेश्चन के आंसर करना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, तुम लॉर्ड विलियम बेंटिंग कोई भी आंसर में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे हमारा भारत की गवर्नर जनरल। लेकिन इसमें पूछा जाता है जो हमारा बंगाल की गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल की गवर्नर जनरल था पहला हमारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ओके। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हेन ई सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, तो इसी एक्ट के अंदर कलकत्ता में एक 1774 के साल में एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश हुआ। तो इसीलिए व्हेन ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, व्हेन 1774। ओके। 1773 मतलब देखिए क्यों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, लेकिन 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन ये है व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड डबल गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए, डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर था उसको सेपरेट कर दिया गया और उसको मैनेज करने के लिए दो बॉडी बनाया गया था। तो ये थी हमारा डबल गवर्नमेंट सिस्टम। और किसी एक्ट के अंदर इसी डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, किसी एक्ट के अंदर हमारा पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के अंदर। ओके। जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोड ऑफ डायरेक्टर्स को लाया गया था कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो पॉलिटिकल अफेयर था उसको कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए क्रिएट करा गया था। ओके। जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है ये है कि व्हिच बॉडी वाज क्रिएटेड टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जस्ट मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, जो हमारा पॉलिटिकल अफेयर था हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी बॉडी को क्रिएट करा गया था, हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये भी हमारा पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1783 के रिलेटेड। देखिए, इन व्हिच एक्ट कंपनीज टेरिटरीज वर नोन एज ब्रिटिश पोजेशन फर्स्ट टाइम।
कब फर्स्ट कि पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आया, तो इसी समय में जो इंडिया का जो जिस जगह में इंडिया में कंपनी का कंट्रोल था, इसको कंपनी का टेरिटरी कहा जाता था। लेकिन जब हमारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, तो इसी एक्ट के अंदर जो ब्रिटिश जो हमारा कंपनी का टेरिटरी था, इसी को ब्रिटिश का पोजीशन कहा गया था। तो क्वेश्चन ये है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन, व्हेन लॉर्ड कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कब जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे बंगाल का गवर्नर जनरल कब बने? पहला ऑप्शन है 1784, 1786, 1830 और 1853। कब? हम ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो एक्ट ऑफ 1786 था, तो इसी एक्ट की क्यों लाया गया था? इसी एक्ट जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के डिमांड थे, इसको फुलफिल करने के लिए इसी एक्ट लाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बंगाल का ऑलरेडी बन गए। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हु वाज गिवन बोथ ऑपरेट पावर एंड कमांडर इन चीफ पावर, किसको दिया गया था? जो एक्ट ऑफ 1786 डिस्कस करते थे, तो इसी एक्ट के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का डिमांड था, क्या था? पहले उसको तो ऑपरेट पावर देना चाहिए, जो जिसके लिए जो इसका काउंसिल है, इसी काउंसिल को जो काउंसिल मेंबर का डिसीजन को ऑपरेट कर पाए। और दूसरा डिमांड था कि उसको गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के साथ उसको कमांडर इन चीफ का ही पावर देना चाहिए। तो ये पावर पहला किसको दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी एक्ट के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार की एकाधिकारता है उसको एबॉलिश कर दिया गया। किसी एक्ट के अंदर? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और यह चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सॉरी, ओके, या फिर हमारा एक्ट ऑफ 1786। किसी एक्ट के अंदर? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू। देखिए, जब हमारा ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस समय में उसी का ट्रेड मोनोपोली उसका व्यापार के अधिकार को उसका एक है जो हमारा ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड ओवर टी और ट्रेड ओवर कॉटन और ट्रेड विथ जापान। किसकी? ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड ओवर टी के ओवर उसका जो व्यापार की एकाधिकार था उसको कंटिन्यू कर दिया गया। किसी एक्ट के अंदर? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड 1 लाख फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। किसी एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। किसी एक्ट? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मैं हर बार कह रहा हूं कि जब हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल की क्वेश्चन आए तो जरा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर देना चाहिए। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मैं कह रहा हूं। ओके, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और हमारा सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन? हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हमारा भारत की पहला गवर्नर जनरल थे। कि इन व्हिच एक्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू इंडिया। किसी एक्ट के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया को आने के लिए अलाउ करा गया? किसी एक्ट के अंदर? हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, देखिए इन ऑप्शन है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या फिर हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या फिर हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इन व्हिच एक्ट? हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, बाय व्हिच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे, किसी एक्ट के अंदर उसको भारत की गवर्नर जनरल बना दिया गया।
देखिए पहले तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन किसी एक्ट के अंदर उस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसी एक्ट के अंदर हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, इसमें ऑप्शन है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ओके, बाय व्हिच एक्ट? बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है कि कौन हमारा भारत की पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हिच वाज द लास्ट चार्टर एक्ट टुवर्ड्स द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? जो हमारा भारत की केंद्रीय प्रशासन थे, इसी केंद्रीय प्रशासन के लिए तो कौन सा एक्ट हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था? कौन सा एक्ट? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। किसी एक्ट? हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was the last charter act towards the central administration in India? How? Because by this charter act the legislative power were deprived from the governors. Okay, गवर्नर से जो उसका जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको डेप्राइव कर द लेजिस्लेटिव पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, जो पावर था लेजिस्लेटिव पावर जो हमारा गवर्नर प्रोविंस का जो गवर्नर था मद्रास और बंगाल मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसके पास जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको छीन लेकर जो लेजिस्लेटिव पावर को भारत की गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो इसीलिए जो पावर था लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में सेंट्रलाइज हो गया। तो इसीलिए हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंडिया का केंद्रीय प्रशासन के लिए लास्ट चार्टर एक्ट था। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, व्हिच एक्ट एंडेड द कमर्शियल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? देखिए हम डिस्कस कर चुका है। देखिए जो कंपनी पहले तो जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए तो इसी एक्ट बनाया गया था ना, हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो एक्ट वगैरह आया था कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि किसी एक्ट के अंदर जो हमारा कमर्शियल फंक्शन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको एंड कर दिया, पूरा छीन ले गया उसके पास जो कमर्शियल फंक्शन थे। किसी एक्ट के अंदर हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या फिर पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। किसी एक्ट के अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच एक्ट द लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन वर सेपरेटेड? देखिए पहले कमर्शियल फंक्शन थे, फिर उसके पास पॉलिटिकल फंक्शन आ गया, तो उसके पास लेजिस्लेटिव आया रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, और गवर्नर जनरल जो हमारा बंगाल का गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, और उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स का एक काउंसिल बना दिया गया। ओके, और इसी जो गवर्नर जनरल काउंसिल था वो गवर्नर जनरल काउंसिल ही सिर्फ गवर्नर जनरल काउंसिल बहुत लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को कंट्रोल करता था या फिर मैनेज करता था। लेकिन जब हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया, जो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट इज which charter act was the last charter act? which act? हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर जो हमारा लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको सेपरेट कर दिया गया। ओके, इसी एक्ट के अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784 या फिर हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस एक ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट के लिए सिविल सर्वेंट का जो सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट था इसके लिए ओपन कंपटीशन किसी एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया। ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
ओके, नॉट रेगुलेटिंग एक्ट, नॉट चार्टर एक्ट 1793 या हमारा जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी नहीं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर जो हमारा सिविल सर्वेंट था उसका सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट के लिए एक अपन कंपटीशन का इंट्रोड्यूस करा था। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 डिक्रीज द नंबर ऑफ स्क्वाड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 24 टू क्या 24 टू 18। ओके, 24 टू 18। जो देखिए, जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को पहले आया तो इसी समय में उसका कोड ऑफ राइटर्स की नंबर था 24। लेकिन जब हमारा लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ तो इसी समय में जो उसका जो कोड ऑफ राइटर्स का नंबर तो 24 था, लेकिन इसी एक्ट के अंदर उस नंबर को डिक्रीज कर 18 कर दिया गया। ओके दोस्तों, ये थे हमारा आज की वीडियो, और इसी वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कंपाउंड रूल का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आई होप it will help you in your examination. So friends, now I am closing my classes. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।